इजराइल के पीएम नेतन्याहू का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बाइबल सेज दैट देयर इज अ टाइम फॉर पीस एंड अ टाइम फॉर वॉर एंड दिस इज अ टाइम फॉर वॉर। और इसी चीज के लिए, इसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मैंने आज सूद सर को इन्वाइट किया है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। सर, ये जो वॉर शुरू हुआ था 7 अक्टूबर को, ये खिंचता चला जा रहा है और हमास को लगता है कि शायद उन्होंने इजराइल को अंडर एस्टिमेट किया था, ये सोच करके इजराइल आगे कुछ रिटेलिएट नहीं करेगा। लेकिन ये वॉर जो चलता चला जा रहा है, आखिर इसका एंड कब होगा, या आपको क्या लगता है कि इजराइल के जो पीएम है नेतन्याहू इसको किस एंड तक ले जाने के लिए सोच रहे होंगे? देखिए, चाहे नेतन्याहू हो चाहे कोई हो, ये जो वॉर है ये बार बार होना अच्छा नहीं है। अब मुझे लगता है कि लास्ट वॉर होगा इजराइल और हमास का, क्योंकि हमास जैसी एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप, इसको कोई हक नहीं बनता कि ये जमीन पे रहे। जैसे इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया, घुस गए इजराइल के अंदर, वहां पे जाकर के बच्चे मिले, बच्चों को मार दिया, औरतें मिली, औरतों को मार दिया, बच्चों को ओवन में डाल दिया, किसी बच्चे को, औरत अगर प्रेग्नेंट औरत तो उसके पेट से निकाल करके उसकी गर्दन काट दी, उसकी नसें काट दी और रेप किया। मरते हुए लेडीज के साथ रेप किया, जो मरी हुई थी उनके साथ भी रेप किया। ये मुझे नहीं पता कि किस तरीके से ये मुझे नहीं पता किस तरीके से इस्लाम में लिखा हो सकता है कि आप औरतों के साथ रेप करो, बच्चों को मारो और अपने आप को कहो कि हम इस्लामिस्ट हैं। पाकिस्तान के लोग भी यही करते हैं और ये जो लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं कार लोग होते हैं। और अब जो इन्होंने इजराइल को चाहे अंडर एस्टिमेट किया, इन्होंने कहा हम इजराइल पे अटैक करेंगे, उनके लोगों को मारेंगे, क्योंकि इनमें इंसानियत है ही नहीं। और उसके बाद ये जाकर के टनल में छुप गए, जमीन के नीचे घुस के बैठ गए, और जो औरतें थी, बच्चे थी, आम आदमी थे, उनको जमीन पे छोड़ दिया। इजराइल की पूरी राइट बनती है इनके खिलाफ बदला लेने की, या जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं उनके खिलाफ बदला लेने की। और मुझे लगता है कि इजराइल जो वार लड़ेगा टू द एंड लड़ेगा, यानी कि जब तक हमास खत्म नहीं हो जाएगा। और अगर हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन या हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन या पाकिस्तान के टेररिस्टों जैसी ऑर्गेनाइजेशन, एलईटी या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक ये जिंदा रहेंगी, ह्यूमैनिटी को डसती रहेंगी, और इनका खत्म होना इस टाइम पे लाजमी हो चुका है। और मुझे लगता है कि इजराइल भी ये सोच चुका है कि ये उनका वार लास्ट वार होगा, इनको खत्म करके ही वो आराम करेंगे। सर, बहुत ज्यादा प्रेशर जो है इजराइल के ऊपर डाला जा रहा है फॉर द सीज फायर। सीज फायर किस बात का? मतलब 7 अक्टूबर को जो बर्बरता इन लोगों ने किया है और जिस तरीके की न्यूज बाहर निकल के आ रही है, और अभी जो कल मैंने देखा था टीवी पे कि जो जर्मन लड़की थी शानी लुक, उसकी भी हेडेड बॉडी मिली है, उसका सर मिला है, और उसके साथ में इन लोगों ने क्या किया था ये तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये मुझे नहीं लगता है, और जैसे कि आपने बोला कि कॉवर्ड है ये लोग, ये बच्चों को और औरतों को सामने करके छुप जाते हैं। देखो, बेसिकली क्या है, यही काम कश्मीर में करते थे ये लोग। आर्मी पे गोलियां चलाते थे, आर्मी के ऊपर पत्थर फेंकते थे, जब आर्मी एक्शन लेने जाती थी तो औरतें और बच्चे सामने आ जाते थे। ये ढाल यूज करते हैं औरतें और बच्चों को। और जब आप पुरानी हिस्ट्री देखिए इंडिया की, जब यहाँ पे इन्वेडर्स आते थे तो क्या करते थे, इन्वेडर्स आकर के कोई आर्मी से नहीं लड़ते थे, या तो अंधेरे में लड़ते थे क्योंकि उस टाइम पे एक सिस्टम था, दिन में लड़ने की बात थी, या ये जो सिविलियंस है वहां पे अटैक करते थे, खेत जलाते थे, लोगों के घर जलाते थे, बच्चों को मारते थे, औरतों को के साथ रेप करते थे, उनको उठा के ले जाते थे। यही तो मुगल करते रहे, ये इन्वेडर्स करते रहे। ये एक एक्चुअली कल्चर बन चुका है इस्लाम का, इस्लाम के नाम पे ये काम करने का। और ये जो इस टाइम पे इन्होंने इजराइल के अंदर किया, और जो इजराइल, अब देखिए अगर हम यूएन में जाते हैं तो यूएन कहता है जी हमास ने बहुत गलत काम किया, लेकिन अब आप बंद करो, अब इजराइल क्यों बंद करें? यूएन इस टाइम पे इररिलेवेंट हो चुकी है, यूएन इस टाइम पे कोई उसकी वैल्यू नहीं रही। और इस टाइम पे अगर इजराइल से कहता है कि आप वार बंद करो, इजराइल की कोई के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वार बंद करे। वार वो बंद करेगा जिसने वार स्टार्ट किया था। इजराइल कहता है कि हमारे आपके पास 219 लोग आपकी कस्टडी में, जो सारे सिविलियंस हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं और बूढ़े लोग हैं, उनको आप छोड़ो, वार बंद हो जाएगा। और इस टाइम पे चाहे बच्चे छोड़ दें या सबको छोड़ दें, इजराइल इस वार को एंड तक लेके जाएगा जब तक हमास जिंदा है। अगर हमास का एक भी आतंकी जिंदा है तो ये ह्यूमैनिटी के ऊपर एक कलंक लगा रहेगा, और ऐसे कलंकों को हटाना जरूरी है, मिटाना जरूरी है।
और जो इनको सपोर्ट करते हैं उनको भी टारगेट करना बहुत जरूरी है। सर अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स पे आऊंगी, और टेक्निकल पॉइंट ये कि जैसे इजराइल जो है तो स्पॉन्ज बॉम्ब जो है उसके यूज करने की बात आ रही है टनल्स के अंदर। तो जब वो यूज करेगा, वहां पे होस्टेजेस भी तो हैं, तो उनके साथ में मतलब आपको क्या लगता है कि इजराइल की क्या रणनीति हो सकती है कि अपने होस्टेजेस को भी बचाए, और स्पॉन्ज बॉम्ब जो आकर के टनल का रास्ता ब्लॉक कर देता है अपनी केमिकल एक्सप्लोजिव की वजह से, उसमें क्या होगा? देखो बेसिक बात क्या है कि जो हमास के लोग हैं इन्होंने जो टनल्स बनाई है ज्यादातर वो हम्म, हॉस्पिटलों के नीचे बनाई है, मेन ऑफिस खोले हुए हैं। इनको हम्म, पता है कि इसराइल तो हॉस्पिटल पे अटैक नहीं करेगा, और अगर अटैक करेगा तो कौन मारे जाएंगे, पैलेस्टीनी मारे जाएंगे। इनको उनकी चिंता नहीं है, इनको चिंता अपनी है। आप अटैक किया आपने इसराइल के ऊपर, उनकी आर्मी के ऊपर, उसके बाद जाके छुप गए, चूहों की तरह बिल के अंदर जाके घुस गए। अब इसराइल को इन लोगों को हम्म, निकालना है बाहर। लेकिन इसराइल हम्म, ऐसी बात नहीं है कि उनकी इंटेलिजेंस जीरो है या उनकी जो दूसरा सिस्टम है आर्मी जीरो है। उनके पास बहुत कैपेबिलिटी है, बहुत कुछ जानते हैं। थोड़ी गलतियां हुई होंगी या टाइम रिएक्शन नहीं लिया गया होगा, लेकिन अब इसराइल, जैसे आप स्पॉन्ज बम की बात कर रहे हैं, इसराइल इनको अभी यूज नहीं करेगा, वो इनको टेस्ट कर रहा है। क्योंकि अभी तक ये जो ओके, बॉम्ब है टेस्ट नहीं किए गए, और नेचुरली बात है जब इनको दो लिक्विड होती हैं जिनको टनल में जाना जाएगा, डाला जाएगा, तो ये एक्सपैंड होकर के सॉलिडिफाई हो जाएंगी और सारे रास्ते बंद हम्म, कर देंगी जहां पे डाला जाएगा। लेकिन इसराइल सिर्फ वेट कर रहा है कि जब उनके होस्टेजेस आ जाए, या कुछ एरियाज में जहां पे इनको पता है कि होस्टेजेस नहीं होंगे वहां पे हो सकता है इसको यूज करे और इसराइल यूज ओके, शुरू करेगा, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देखिए जितने भी हमास के लोग हैं, चाहे टॉप ग्रेड के हैं, चाहे मिडिल ग्रेड के हैं, चाहे लोअर ग्रेड, इनके सबके ब्रेन वॉश किए हुए हैं, और इसराइल को इनको निकालना पड़ेगा, यानी कि टनल से निकालना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, और इनको वही हाल करना चाहिए जो इन्होंने सिविलियंस का किया, यानी कि सर तन से जुदा होना चाहिए इन लोगों का। सर अगर सर तन से जुदा ही किया होता तो वो तो एक बार समझ में आता है कि भाई इन लोगों को तो एक लिमिट है, मगर उन्होंने सर तन को जुदा करने से पहले भी जिस तरीके का इन्होंने काम किया है, किसी भी एक छोटा बच्चा, जैसे अभी आपने बताया कि मामा की टमी काट करके उसको बाहर निकाल करके उसकी नसें काट दी गई, उसको माँ के साथ, माँ तो बची नहीं होगी क्योंकि ओपन जिस तरीके से कर दिया गया होगा, और जिस मतलब एक दिमाग सुन हो जाता है सोच करके कि एक इंसान कितना आगे तक जा सकते, नीचे गिर सकता है। देखो मैं सर एक अब बात दूसरी चीज बताओ। पे आऊंगी हाँ पे। हाँ, जी जी, जी हाँ, नहीं नहीं तुम पूछो फिर बात करें, हाँ, मैं इसी फिर कंटिन्यूशन टेक्निकल पे। उस पे आऊंगी सर। हाँ, मैं फिर टेक्निकल उस पे आऊंगी सर कि एक प्रेशर बनाया जा रहा है कि इसराइल का ऑयल रोक दिया जाए। तो व्हाट डू यू सी बिहाइंड इट? ये क्या टैक्टिक्स है, ये किस तरीके से ऐसे करेंगे तो इसराइल का क्या हाल होगा? देखिए वैसे मैं एक बड़ी जनरल सी बात कह दूं, जितनी हम्म, गल्फ कंट्रीज हैं या ज्यादातर गल्फ कंट्रीज की हम्म, जो लीडरशिप है वो हम्म, हमास को खत्म करना चाहती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती हमास के ऊपर ऐसी बातें करने की या उनके ऊपर इन एक्शन से। लेकिन जब मरते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इनको भी डर है कि हमास के इनके ऊपर हम्म, ना अटैक कर दे। अब बात करते हैं ऑयल की। देखिए हम्म, इसराइल एक छोटी सी कंट्री है, चारों तरफ से हम्म, दुश्मनों से घिरी हुई है। इसराइल के हम्म, पास अपना कोई ऑयल नहीं होता। इसराइल का जो हम्म, सारा ऑयल है इंपोर्ट किया जाता है, और सारा हम्म, ज्यादातर ऑयल वो गल्फ कंट्रीज के पास है। लेकिन इसराइल से नफरत भी करते हैं, और इसराइल को पता है कि इनका सर्वाइवल तभी होगा जब वो स्ट्रांग रहेगा, और स्ट्रांग है इसराइल, विल पावर है उसके अंदर, चाहे कम पॉपुलेशन है लेकिन बहुत उसके अंदर जज्बा है अपने देश के लिए। इसराइल का जो मेन ऑयल आता है वो गल्फ से नहीं हम्म, आता, वो आता है दो मुस्लिम कंट्री से, एक अजरबैजान, एक कजाकिस्तान, जो दोनों फॉर्मर रशियन रिपब्लिक से। और हम्म, कजाकिस्तान कभी इनको ऑयल नहीं बंद करेगा, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, डॉलर्स की जरूरत है, और इसलिए वो इसराइल को ऑयल देता रहेगा। और वो गल्फ की कंट्री है। दूसरी बात जो अजरबैजान है, इसराइल अजरबैजान से ऑयल लेता है, इन रिटर्न इसराइल हम्म, अजरबैजान को टेक्नोलॉजी देता है, उसको आर्म्स एमुनिशन देता है, और उसको सपोर्ट करता है। और जब एक काराबाग का युद्ध हुआ था, जहां पे अजरबैजान की लड़ाई हुई थी अर्मेनिया से कराबाग के ऊपर। अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात थी कि अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा था टर्की, और दूसरी कंट्री जो सपोर्ट कर रही थी वो थी पाकिस्तान। पाकिस्तान तो हर एक जगह घुस ही जाता है ना। और तीसरी कंट्री जो अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर रही थी वो थी इसराइल। और जहां तक अर्मेनिया की बात है, जो क्रिश्चियन कंट्री, उसको ईरान सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ईरान के अंदर बहुत से अर्मेनियंस भी हैं जो क्रिश्चियंस हैं, और उसकी स्पेशली एक तरीके से अजरबैजान के साथ कुछ दुश्मनी भी है, और साथ में इंडिया अर्मेनिया को टेक्निकली सपोर्ट कर रहा था।
अब एक कोशिश की जा रही है कि एक इंडिया, ईरान और अर्मेनिया इसका एक्सेस बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान को काउंटर किया जाए। लेकिन बात यह है कि जो ऑयल ईरान को मिलता था, इसराइल को मिलता था, ये दोनों कंट्रीज इसराइल को ऑयल देती रहेंगी। और तीसरी जो इसराइल को ऑयल मिलता है वो मिलता है गबॉन, अफ्रीकन कंट्री है, वो भी इसराइल को ऑयल देती है। तो इसराइल की अपनी सप्लाई चलती रहेगी। अगर उसको कहीं डिस्ट्रप्शन हुई तो अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका इस वॉर में पूरे तरीके से इन्वॉल्व है। वो इसराइल को कभी भी यहां हार नहीं देगा। और दूसरी बात है, इसराइल के 3 पोर्ट्स हैं। एक हाइफा पोर्ट है, एक एक्शन या कुछ ऐसा पोर्ट है, वो भी मेडिटेरेनियन सी के अंदर है। और इसराइल को जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो है 2,20,000 बैरल पर डे की। और ज्यादातर उसका जो एक उसमें रेड सी में भी उसका एक पोर्ट है जहां पे उसको ऑयल मिलता है। लेकिन इसराइल का जो मेन ऑयल आता था वो आता था मेडिटेरेनियन सी के अंदर, जिसमें से एक पोर्ट वो हमास के क्लोज है, जहां पे वार होने की वजह से इसराइल ने पेट्रोल लेना बंद कर दिया। और हाइफा पोर्ट से मेनली इसराइल इस टाइम पे ऑयल ले रहा है, जो उसकी कंट्री में जाता है। और उसने पाइपलाइन बना रखी है साथ में, कि हाइफा पोर्ट से उसका जो ऑयल है वो पाइपलाइन से उनकी सिटीज में पहुंचता है। और ये उसकी जो ऑयल की सप्लाई है वो रेगुलर रहेगी। क्योंकि आज की डेट में बहुत सी ऑयल की सप्लाई वो ब्लैक मार्केट में भी चलती है, यानी कि स्मगलिंग के थ्रू चलती है। और यूएस पूरे तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। और यूएस भी इस टाइम पे बड़ा मेन ऑयल सप्लायर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और वो अगर कोई नहीं देगा तो यूएस उसको ऑयल देगा। तो इसराइल को जो ये डर लग रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं कि इसका ऑयल बंद कर दो, मुझे लगता है कि उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूएस की फोर्सेस वहां पे स्टेशन है। यूएस पूरे आर्म्स एमुनिशन इसराइल को दे रहा है। यूएस ने $60 बिलियन दिए हैं इसराइल को वॉर के लिए। और वो इसराइल का जो वॉर है उसको एक स्ट्रेटेजिक एंड तक लेके जाएगा, यानी कि जब तक हमास खत्म नहीं होगा तब तक इसराइल ये लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे 2 हफ्ते लग जाए, चाहे 4 हफ्ते लग जाए, चाहे 4 महीने लग जाए। मतलब अब की बार इसराइल ने कमर कस की, और मुझे लगता है कि राइटली बिल्कुल सही किया है कि किसी की नहीं इसराइल जिस समय सुन रहा है उसको बस ये कि मुझे किसी तरीके से इसराइल हमास को खत्म करना है। और इसराइल सिटीजन्स के साथ में जो किया गया है, मतलब कमिंग बैक टू सिटीजन्स, हमास जो है इस समय विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि 3,000 बच्चे मारे गए, लेकिन वो उसका आंसर नहीं दे रहे जो उसने 1,400 लोगों को कुछ घंटे में, एक दिन में इसराइल में 7 अक्टूबर को मार दिया था। इसके लिए सर आप क्या बोलेंगे? इनका जो कॉवर्ड फेस है, बारबैरिक एक्ट है। और सिर्फ उसको आप कहें कि हमास ने काम कर दिया, इसराइल वार बंद कर, चाहे यूएन हो, चाहे दूसरी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो, चाहे कोई और भी कंट्री हो, चाहे टर्की हो, आपने वार स्टार्ट किया, आपने बच्चों को मारा, निहत्थे लोगों को मारा, तो इसमें क्रिमिनल कौन है? हमास। और अब जब इसराइल उसका बदला ले रहा है, और इसराइल ने कहा कि अपने जो सिविलियंस हैं उनको यहां से हटा दो, हम यहाँ पे वॉर करेंगे, आपके लोगों को, हमास के लोगों को मारेंगे, तो वहां से हमास सिविलियंस को जाने नहीं दे रहा। हॉस्पिटलों के नीचे उन्होंने अपने ऑफिस बना रखे हैं, हॉस्पिटल के नीचे सुरंगें बना रखी हैं, और उनको पता है कि इसराइल हॉस्पिटल पे अटैक नहीं करेगा। और जो एक हॉस्पिटल पे अटैक किया गया था वो हमास ने किया था इसराइल को बदनाम करने के लिए। और अब उसके बच्चे मारे जा रहे हैं। अब देखिए कहीं बम गिरेंगे तो सिविलियंस तो मरेंगे, क्योंकि आप सिविलियन के बीच में बैठे हो। अगर आप इतने बहादुर हो, इतने दिलदार हो, या इतने पावरफुल हो, तो बाहर आके लड़ो ना। वो लड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान भी बड़ा बहादुर था, बहुत दिलेर था पाकिस्तान। जब 71 का वार लड़ा पाकिस्तान ने, उसके बाद 93,000 सोल्जर अपनी पेंटे छोड़ के खड़े हो गए, अपने आर्म्स इंडियन आर्मी के घुटनों पे टेक दिए और सरेंडर कर दिया। फिर पाकिस्तान कहता है हम बहादुर हैं। ये सिर्फ मिलिटेंसी के लिए बहादुर है, ये सिर्फ नजायज काम करने के लिए बहादुर है। ये कोई बहादुर नहीं है, बहुत डरपोक आदमी है, कावर्ड्स हैं। और अगर वहां बच्चे मर रहे हैं तो हमास को चाहिए कि बच्चों और औरतों को निकाल दे और सामने खड़ा हो जाए, इसराइल के साथ 1 to 1 लड़ाई कर ले, देखते हैं कौन जीतता है। 2 घंटे तक हमास के लोग इसराइल की आर्मी के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, पेरिश हो जाएंगे। बिल्कुल। और सर ये जो दिखाते हैं कि हम बहुत हाँ देखो, जो सारे जो है, अगर सिविलियंस के सामने खड़े होकर के आप यहाँ पे बहादुरी दिखा रहे हो अपनी, औरतों के पीछे, औरतों के घाघरे, जैसे कहा जाता है ना पुराने टाइम में, औरतों के घाघरे के पीछे बैठ के चुप के बैठ गए, या बच्चों को सामने खड़ा होकर आपने लड़ाई करनी शुरू कर दी, तो आप सामने बच्चों को लाएंगे तो मरेंगे। और मार कौन रहा है? मार रहा है हमास। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमास की है बच्चों के मारने के लिए। और इसके बाद जब यूएन के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं जी आप इसराइल को, आप अटैक बंद कर दो, आप बच्चों को मार रहे हो, तो इसराइल ने कहा भाई आप छोड़ दो, यू आर नॉट कैपेबल, आप बुढ़े हो चुके हो, आपकी कोई औकात नहीं है यहाँ पे यूएन की लीडरशिप लेने की।
सर अभी एक वीडियो, मेरे ख्याल से एक या दो वीडियोस अभी वायरल हुए जिसमें कि बच्चों को यूज किया जा रहा है, उनका मेकअप लगा करके उनको एज अ डेड बॉडी लिटा करके दिखाया जा रहा है कि पैलेस्टीन इसराइल जो है किस तरीके से हमास के पे वहां पे गाजा पट्टी पे बच्चों को मार रहा है, पैलेस्टीन के बच्चों को मार रहा है। तो मतलब ये लोग तो जितना ड्रामा करने के लिए भी मतलब इनकी कोई लिमिट नहीं है। देखो अब बेसिकली एक्सपोज हो चुके हैं, ये सब एक्सपोज हो चुके हैं। बिल्कुल। देखिए मैं सिंपल से बता दूं बात कि वेस्ट इनको कोई सपोर्ट नहीं करता, अफ्रीका अपना चुप बैठा कोने में, और एशिया के अंदर इनको कोई कंट्री सपोर्ट कर रहे थे वो है पाकिस्तान, बाकी कोई इनको एशिया के अंदर सपोर्ट नहीं करता हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन को। और दूसरी तरफ जो वेस्ट है या अमेरिका है वो पूरे इसराइल के साथ है, और गल्फ की कंट्रीज वो लिप सर्विस दे रहे हैं हमास को, लेकिन अंदर से खुश है। जैसे जॉर्डन ने भी कहा अमेरिका को हमको और ज्यादा मिसाइल दे दो, हमको आपने डिफेंस सिस्टम है थर्ड वो हमको सप्लाई कर दो। तो ये हमास के मरने से या उनके वैनिश होने से सबको खुशी मिलेगी, क्योंकि जब तक हमास रहेगा ना तो गल्फ के अंदर डेवलपमेंट हो पाएगी, और गल्फ को इन्होंने पीछे 5 साल पीछे धकेल दिया है लड़ाई कर करके। और मुझे लगता है कि अभी लड़ाई तभी खत्म होगी जब हमास खत्म होगा, और जब हमास खत्म होगा जो मर्जी उनको लिप सर्विस दे, लेकिन अंदर से कोई उनको पसंद नहीं करता। जो पैलेस्टाइन के लोग हैं इनको किसने अपनी कंट्री के अंदर रखा? कोई कंट्री में रखने को तैयार नहीं है, इनको रखा इजिप्ट और जॉर्डन ने, और जॉर्डन के ऊपर ये लाइबिलिटी बन गए थे। और 70s की बात है, इन्होंने प्लान की थी जॉर्डन की किंग को मारने की, तब उन्होंने पाकिस्तान के हेल्प ली थी पैलेस्टीनियन को खत्म करने के लिए। और अब ये जो पैलेस्टीनियंस है इनको कोई अपनी कंट्री में लेने को तैयार नहीं, ये सिर्फ गाजा में बैठे हैं या साउथ बैंक में बैठे हैं, और इनको सिर्फ लिप सर्विस दी जा रही है, एक सिर्फ इशू बनाया जा रहा है। लेकिन इजराइल ने ठान ली है, और मैं सोचता हूं बिल्कुल ठीक किया उसने, कि अब इनको खत्म करना पड़ेगा, कि ये मिलिटेंट्स हैं जो यहाँ पे मिलिटेंसी कर रहे हैं या पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर रहे हैं, इनका कोई हक नहीं बनता इस धरती पे रहने का। बिल्कुल सर, और मैं एक चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी अपने भारत के लिए, कि इजराइल तो लड़ाई कर रहा है एक हमास के साथ में, लेकिन भारत में पता नहीं कितने सारे हमास पैदा हो गए और कितने सारे हमास बैठे हुए हैं। और अभी एक ट्वीट आया है मुसाद कमेंट्री का, उसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिखा है, वो आप ट्विटर पे जाकर कोई भी जन उसको देख सकते हैं, मुसाद कमेंट्री का है वो, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं आपकी बर्बरता बता रही हूँ कि इनकी लिमिट क्या थी। These people they entered a house, वहां पे जो हस्बैंड था उसको तुरंत मार दिया, गोली मार करके उसको खत्म कर दिया। एक छोटा सा बच्चा था उसको निकाल करके अवन में डाला गया, अवन ऑन कर दिया गया, बच्चा अंदर जलने लगा, और मदर के साथ में तीन हमास टेररिस्ट, मैं टेररिस्ट बोलूंगी, 3 हमास टेररिस्ट ने वन आफ्टर द अदर उसका रेप किया उस टाइम पे, जबकि उसका खुद का बच्चा अवन में जल रहा था, खत्म हो गया। इसको आप क्या बोल सकते हैं? जो लोग यहाँ पे भारत में बैठ करके जो सपोर्ट कर रहे हैं सर, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? एक लास्ट कमेंट उनके। ऐसा है, ये जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं इनके साथ भी यही हशर होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि जब तक ये जिंदा रहेंगे एक धरती पे बोझ बनेंगे। और ये जो पुराना हिंदुस्तान है, मुझे लगता है कि वो शायद पुराना हिंदुस्तान भी खत्म हो रहा है, नया हिंदुस्तान बन रहा है। इनको अगर धरती पे रहना है तो इंसानियत से रहना पड़ेगा। अगर इस टाइप की बर्बरता करेंगे तो कब तक इनको सहेंगे? कौन सहेगा? हमने तो 1300 साल जिया है, इनको भुगता हमने 1300 साल। और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है? पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, टर्की सपोर्ट कर रहा है। और पाकिस्तान कौन है? नकली मुसलमान, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जिनको वर्ड मुसलमान मानता ही नहीं है। कोई भी गल्फ की कंट्री पाकिस्तान को मुसलमान नहीं मानती, और जो हिंदुस्तान के मुसलमान है ये भी कन्वर्टेड है। ज्यादातर मुसलमान तलवार की धार पे कन्वर्ट हुए थे हिंदुस्तान के अंदर। और जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली मैं सोचता हूँ कि उनका माइंडसेट खराब है, पागल टाइप के लोग हैं, गधे हैं, जाहिल हैं, बस यही वर्ड यूज करूंगा उनके लिए। और सर इतना ज्यादा ब्रेन वॉश इन लोगों को कर दिया गया ना, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की मैं बात कर रही हूँ, कि उनको सही क्या है गलत क्या है वो मतलब वो देख ही नहीं पाते हैं, वो उसको अलग कर ही नहीं पाते। और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं हमारे यहाँ पे, वो तो चलिए दूसरे एक टॉपिक हो जाता है बात करने के। लेकिन अभी जो आपने बताया इजराइल ने जो अपना एक स्टैंड लिया है, वो स्टैंड बिल्कुल फर्म है, और बहुत मुझे लगता है कि मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड इसको अप्रिशिएट कर रहा है कि हमास को खत्म करना जरूरी है, क्योंकि वो इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा शैतानी धब्बा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। हाँ जी सर, और थैंक यू सो मच सर। इसके बारे में, ऑयल के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहती थी, उसके बारे में आपने मेरे को और हम सब लोगों को बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय